अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिटेल में मार्केट का ओवरव्यू और फिर बारी-बारी से डिफरेंट शेयर्स हैं जिसके अंदर हमारे पास ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड, सुई सदरन गैस कंपनी लिमिटेड, हुंडा कार्स, हेलियन पाकिस्तान, तारक ग्लास लिमिटेड, टेलीकार्ड और के इलेक्ट्रिक का एनालिसिस जो है शेयर करूंगा। हम इन शेयर्स को देखेंगे कि ये शेयर अभी किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आने वाले दिनों में किस तरह परफॉर्म करेंगे। अगर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में पड़े हैं या फिर आप इन शेयर्स के अंदर जब वो न्यू बाइंग या इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो आपको बेस्ट लेवल और स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी जिनको अगर आप लोग जो फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप इन शेयर्स के अंदर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकेंगे और आपका जो रिस्क है वो भी अंडर कंट्रोल रहेगा। यही सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो शेयर किया जाएगा। तो पहले अगर हम मार्केट को जो है वो देखें तो मार्केट ने आज के दिन क्लोजिंग दिया 1,80,301 के ऊपर। 1886 पॉइंट जो मार्केट ने गेन किए हैं, परसेंटेज वाइज जो 1% से जायद बनता है। मार्केट का इंट्राडे हाई 1,80,150 का था और जबकि मार्केट का जो लो था वो 1,79,020 का था। मार्केट के अंदर जो टोटल वॉल्यूम्स आए हैं वो 703 मिलियन के थे जिनकी टोटल वैल्यू जो है वो 38 अरब रुपए जो है वो बनती है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि तकरीबन जब वो ठीक ही काम हुआ है आज के दिन। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड ने जो है तकरीबन 600 पॉइंट जो मार्केट के अंदर जो है वो जोड़े हैं। हबको और यूबीएल जो है इस तरह जो है वो दूसरे और तीसरे नंबर पे रहे हैं जिन्होंने आज मार्केट को जो है वो बड़ा सहारा दिया है। तो अच्छी कंपनीज में अगर हम देखें तो पीपीएल, पीएस और एटीआर और सिस्टम्स ये चंद एक कंपनीज थी जिन्होंने मार्केट को ओवरऑल जो है वो नीचे की तरफ जो ड्रैग करने की जो वो कोशिश की है। ओवरऑल अगर हम जो है डेवलपमेंट्स की बात करें तो कोई ऐसा जो कोई बड़ी खबरें या कोई डेवलपमेंट्स नहीं है जो कि मार्केट को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रही हो सिवाय अमेरिका और ईरान के जो जो मिडल ईस्ट के अंदर जो तनाज़ा चल रहा है। इस वीकेंड के ऊपर भी इनकी तरफ से थोड़ा सा जो समझे कि दोनों की तरफ से छेड़ाछाड़ी की गई थी, तो जिसकी वजह से दोबारा से जो मार्केट के अंदर जो एक पैनिक आया था। बट अभी जो दोबारा से हालात जो वो कॉम डाउन हो चुके हैं तो मार्केट ने भी आज थोड़ा सा जो समझे कि सुख का सांस लिया और जो है 1800-1900 पॉइंट जो मार्केट ने गेन कर लिए थे। तो मार्केट को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जो वो देखें तो जैसा कि इसी फॉर्मेशन को मैं डिस्कस करूंगा जिसे मैं समझे कि जून के स्टार्ट से जो डिस्कस करता हुआ आ रहा हूं। तो जो सपोर्ट है अभी मार्केट 1,80,300 के ऊपर जो वो ट्रेड कर रही है। मार्केट के पास जो सपोर्ट है फर्स्ट सपोर्ट जो वो 1,77,000 की है, 1,77,000 77,000 की। और अगर हम मार्केट की रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 1,81,000 से लेकर 1,82,000 का जो जोन है ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको जो ब्रेक कर देती है तो फिर इजीली मार्केट जो है 1,85,000 1,86,000 तक जो वो इजीली चली जाएगी। बट अभी तक जो मार्केट के पास जो एक्चुअली इसकी फिबोनाची के ऊपर जो रिट्रेसमेंट थी 1,77,000 की उसको अभी तक जो मार्केट ने टच नहीं किया। तो ये समझे कि थोड़ा सा जो मार्केट को टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो थोड़ा सा ड्रैग करने की कोशिश कर सकता है। बट अगर कोई अच्छी खबर आ गई, कोई भी ट्रिगर मार्केट को मिल गया तो मार्केट जो है वो इजीली ऊपर की तरफ जो है वो जा सकती है। तो बाकी फर्स्ट सपोर्ट जब 1,77,000 की है और जो सेकंड सपोर्ट है वो 1,73,800 की है। तो ये जो दो सपोर्ट है जितनी देर तक मार्केट इनसे ऊपर है तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी मार्केट जो है छोटी मोटी में भी थोड़ी सी करेक्शन ले, बट अल्टीमेटली मार्केट का जो मोमेंटम है वो अपसाइड के ऊपर ही रहेगा। हमारी स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप की ही होगी या फिर बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की। और जितनी देर तक मार्केट जो है वो अब हमारे पास जी 1,71,500 का लेवल है। जितनी देर तक मार्केट इससे ऊपर है तो जो लोग स्विंग ट्रेड वगैरह करते हैं यानी मीडियम टर्म के लिए शेयर को लेके होल्ड रखते हैं तो उन्हें भी ऐसा जो डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनकी अगर हम जो सपोर्ट की बात करें तो वो हमारे पास 1,65,000 का लेवल है। जितनी देर तक मार्केट इससे ऊपर है उतनी देर तक डरने की ज़रूरत नहीं है। तो स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन जो मार्केट के पास दोबारा से 1,81,000 1,82,000 का लेवल है। इसको अगर जो मार्केट जो वो ब्रेक कर देती है तो फिर इजीली मार्केट 1,85,000 1,86,000 की तरफ जो जाएगी। और जैसे ही मार्केट ये 1,82,000 का लेवल ब्रेक करेगी तो आप देखेंगे कि मार्केट ओवरऑल जो तमाम शेयर ही जो चलना शुरू कर देंगे। बट जब मार्केट ऊपर जाएगी तो सारे शेयर ही चलेंगे। बट एट द एंड प्रॉफिट आपको उन्हीं शेयर्स के अंदर मिलेगा जो कि शेयर जो है वो अपने जो फंडामेंटली जब वो स्ट्रांग होंगे या फिर जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनके फंडामेंटल्स के ऊपर उनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा होगा। और जैसे ही मार्केट दोबारा से छोटी-मोटी करेक्शन की तरफ गई तो आप देखेंगे कि दोबारा से समझिए कि आपका पोर्टफोलियो जो वो रेड होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी स्टॉक जो सिलेक्शन है वो अगर ठीक ना हुई तो फिर दोबारा से वो आपका जो गेन ज़ाया हो जाएगा। तो यही साइकिल जब रिपीट होता रहेगा तो बचने का तरीका यही है कि इंडिविजुअल
इंडिविजुअल जो शेयर्स हैं उनका एनालिसिस किया जाए। जो शेयर जो टेक्निकल्स के ऊपर या फंडामेंटल्स के ऊपर जो स्ट्रांग नज़र आ रहे हों, तो फिर उनके अंदर आप काम करें, ताकि जैसे ही मार्केट थोड़ी-सी काम डाउन हो, तो फिर जहाँ पे आम शेयर जो वो नीचे गिरने लग जाएँगे, तो अगर आपने सिलेक्शन अच्छी की होगी, तो वो शेयर जो है उनको जो वो मार नहीं पड़ेगी। चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से लिए हों, चाहे आपने ट्रेडिंग के जो पर्पज़ से लिए हों। तो अब जो हम नेक्स्ट जब शेयर को जब देखना शुरू करते हैं, तो पहला जो शेयर है हमारे पास आज की वीडियो के अंदर, वो है हमारे पास ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। ओजीडीसी को अगर हम जब चार्ट के ऊपर जब देखें, तो इसकी जो खबरों की बात करें, तो आने वाले कुछ अरसे के अंदर इनकी जो न्यू एक्सप्लोरेशंस हैं, उनका भी जो समझे कि इनका जो आउटपुट है, वो इनके जो है आउटपुट सिस्टम्स के अंदर जो शामिल हो जाएगा, तो जहाँ से इनका जो रेवेन्यू जो बढ़ सकता है, और जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको जो है वो अच्छा डिविडेंड मिलने की जो है उम्मीद इस शेयर के अंदर जो है वो रख सकते हैं। बाकी ये शेयर जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस आपका इसके अंदर ₹319 का होगा। और अगर आप इस शेयर के अंदर जो है न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस जो है वेज फॉर्मेशन की जो रेजिस्टेंस है हमारे पास 350 की, इसका वेट करें, ये इसके ऊपर जो है ब्रेक करे, इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर जो वो न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। जिसके बाद जो है इस शेयर के अंदर जो आपका मीडियम टर्म का जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 375 का, और फाइनल टारगेट जो है वो ₹400 का होगा। बट स्टॉप लॉस जो है ₹319 का, वो आपने जो वो ज़रूर प्लेस करना है। बाकी नेक्स्ट शेयर जो है हमारे पास, वो है हमारे पास फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। तो फौजी सीमेंट को अगर हम जो वो चार्ट के ऊपर जो वो देखें, तो ये शेयर जो है ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर हम इसको देखें, तो इसके पास जो रेजिस्टेंस है वो ₹60 की है। अगर ये शेयर जो है ₹60 का जो ब्रेकआउट कर देता है, तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जब जाएंगे, जिसके बाद शॉर्ट टर्म में इसका फर्स्ट टारगेट ₹61 का, और जो हमारे पास फाइनल टारगेट होगा वो तकरीबन ₹62.80 का होगा। तो ये इसके अंदर जो वो 2 टारगेट होंगे अपसाइड के ऊपर। और स्टॉप लॉस की अगर हम जब वो बात करें, तो स्टॉप लॉस जो इसका करंटली जो है वो ₹55.90 से नीचे का है। जिनके पास ये पड़ा हुआ है, तो अगर ये ₹55.90 को ब्रेक करता है, तो फिर आप इस शेयर में से एग्जिट इख्तियार कर सकते हैं। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। इसको अगर हम देखें, तो कंपनी जो फंडामेंटली बहुत जो है स्ट्रांग कंपनी है। अच्छा डिविडेंड जो आपने इन्वेस्टर्स को जो है वो, इसका हिस्टोरिकल डाटा ये बता रहा है कि अच्छा डिविडेंड जो ये देती रही है। तो इसका अच्छी अगर फंडामेंटली देखें, तो इस कंपनी को ये जो एक्सप्लोरेशंस वगैरह करते हैं ना, वहाँ के ऊपर जो रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी आप एक्सप्लोरेशन करते हैं, तो अगर तो आपकी किस्मत है, तो आपका जो समझे कि वो सक्सेसफुल हो जाएगी ड्रिलिंग। और अगर किस्मत का साथ ना हुआ, या फिर आपकी रिसर्च ठीक ना हुई, तो वहाँ पे आपकी जो एक्सप्लोरेशन का जो प्रोजेक्ट है वो सारा फेल भी हो जाता है। तो अगर हम हमारी आइलैंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज की बात करें, तो ये जो पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, इसका एक्सप्लोरेशन जो सक्सेस रेशियो है, ये काफ़ी अच्छी है। तो उसी वजह से जो है फंडामेंटली भी कंपनी जो काफ़ी स्ट्रांग है, और अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी जो वो अच्छा देती आ रही है। करंटली इस शेयर की प्राइस जो है वो ₹687 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, तो ₹670 के इसके अंदर आपने जो है स्टॉप लॉस रखना है। अगर आप इस शेयर के अंदर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो इसके पास रेजिस्टेंस है ₹710 की। और क्योंकि ये शेयर अभी तक अगर हम देखें, तो अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो अप ट्रेंड के अंदर जब शेयर होता है, तो हमने उसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज़ को फ़ॉलो करना होता है। पहली बाय ऑन डिप की, तो डिप इसके पास ₹670 की है। तो वहाँ पे अगर 670 को सस्टेन करे, तो वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँगे, और 670 का ही आपका स्टॉप लॉस होगा। और इसको अगर ब्रेक करता है, इससे नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसमें से निकल जाएँगे। और जो दूसरी स्ट्रेटजी हमारे पास अप ट्रेंड के शेयर की वो होती है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो ये शेयर न्यू ब्रेकआउट सबमिट करेगा जब ये ₹710 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो अगर ये ₹710 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तो उस सिनेरियो के अंदर हमारे पास फर्स्ट टारगेट 720 का, और फाइनल टारगेट जो है वो ₹745 का होगा पाकिस्तान ऑयल फील्ड के अंदर। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो इसके अंदर जो है वो काफ़ी जो है स्ट्रक्चरल जो है रिफॉर्म जो है वो करने की कोशिश की गई है इंतज़ामिया की तरफ से, तो जिसकी वजह से इसके लॉसेस जो थोड़े कम हुए हैं। बट अभी भी इसके अंदर जो खामियां मौजूद हैं इसकी बैलेंस शीट के अंदर, तो वो भी अगर जो वो करेक्ट हो जाती हैं फ्यूचर के अंदर, तो उसके बाद जो है कंपनी फर्दर जो वो स्ट्रांग हो जाएगी, और हम इसके अंदर जो है एक अच्छी खासी जो वो रैली देखेंगे। तो ये शेयर जो है रिसेंटली ही डाउन ट्रेंड से निकला था, जहाँ पे इस शेयर ने जो है यहाँ पे आपने जो है डबल बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था। तो उसके बाद एक इसके अंदर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी थी, और दूसरी यहाँ पे जो है ना, इसने ये एक वेज फॉर्मेशन आप कह लें, या आर्क फॉर्मेशन कह लें, जिसका इसने ब्रेकआउट यहाँ पे किया हुआ है। तो ये इसके अंदर जो है एक सेकंड अपॉर्चुनिटी जो है वो बनी थी। तो शेयर का ट्रेंड जो है वो आपने अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिस टारगेट के लिए आपने इसको रखा हुआ है, उसके लिए आप इसको होल्ड रख सकते हैं। और वो लोग जो इसके अंदर जो है वो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
तो शेयर क्योंकि अपने अप ट्रेंड के अंदर है, जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करना होता है, एक बाय ऑन डिप की और दूसरी बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट की। करंटली ये शेयर ₹32 के ऊपर है, अगर डिप की बात करें तो इसके पास साढ़े ₹28 की डिप है, अगर साढ़े 28 के ऊपर मिले तो वहाँ पे आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाएँगे और ₹28 का ही आपका इसके अंदर जो स्टॉप लॉस होगा। और अगर नीचे नहीं आता और अपसाइड के ऊपर जब ये साढ़े ₹33 का ब्रेकआउट करता है, तो फिर आप ब्रेकआउट के बाद इसके अंदर न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँगे, जिसके बाद जो शेयर के अंदर जो है, जो हमारे पास फर्स्ट टारगेट है वो ₹36 का और जो फाइनल टारगेट है वो तकरीबन जो है वो ₹40 के करीब होगा इस शेयर के अंदर। सुई सदर्न गैस के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास हुंडा एटलस कार्स लिमिटेड एच कार। इसकी डिस्कशन करने से पहले दोस्तों, अगर तो आप लोगों को जो इस वीडियो के अंदर मैं इन शेयर से मुतल्लक लेवल्स और स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, अगर तो आप लोग खुद से इनको मैनेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, आप इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह आप अच्छा खासा जो है गेन भी बनाएंगे और आपका रिस्क भी जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगा। बट अगर आप लोग ये सब कुछ खुद से मैनेज नहीं कर सकते और आप लोग एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश के अंदर हैं जहां पे आप चाहते हैं कि जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि उसकी प्राइसेस ऊपर जाने वाली हैं तो उसके अंदर आपको बाई का सिग्नल मिल जाए, और जैसे ही किसी शेयर की कंफर्मेशन मिले कि इसकी प्राइसेस नीचे गिरने वाली है तो उसको अंदर आपको सेल का सिग्नल मिल जाए, आपको बताया जाए कि आपने बाय कहाँ पे करना है और प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं और इसी तरह सेल कहाँ पे करना है और नीचे प्राइसेस एग्जैक्ट कहाँ तक जो वो गिरेंगी। तो अगर तो आप इस तरह की सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी प्रीमियम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज आप साल में जस्ट वन टाइम ₹6000 पे करके पूरे साल के लिए अवेल कर सकते हैं, जिसके अंदर इस ₹6000 के अंदर आपको 1 साल के लिए हमारा जो इंट्राडे ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी एक्सेस मिलेगी। इसी 6000 के अंदर जो हमारा स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप है उसकी भी एक्सेस मिलेगी, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ग्रुप है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 के अंदर मिल जाएगी। और जो सबसे बड़ा हमारा जो कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है उसकी भी एक्सेस आपको इसी ₹6000 में मिल जाएगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके फर्दर डिटेल्स इससे मुतल्लक आप ले सकते हैं। तो अब हम जब नेक्स्ट ईयर जब देख लेते हैं तो वो है हमारे पास हुंडा एटलस कार्स लिमिटेड। तो ये समझे कि ये जो अब न्यू ऑटो पॉलिसी आनी है उसका इम्पैक्ट इसके ऊपर आएगा। तो इसकी जो डिमांड पिछले कुछ अरसे में जो कम हुई थी, बट अभी जो सेल्स दोबारा से जो पिछला जो क्वार्टर एक गुजरा है उसके अंदर थोड़ी सी डिमांड इसके अंदर जो वो बढ़ी है। तो अभी जो अब न्यू ऑटो पॉलिसी आएगी तो उसके अंदर जो है फिर देखा जाएगा कि अब आगे जो है बेनिफिट्स ऑटो सेक्टर को क्या मिलने वाले हैं, तो फिर उसी के मुताबिक इसकी प्रोडक्ट लाइन में मे भी कुछ चेंजेस आए, कोई न्यू जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर इनकी तरफ से इंट्रोड्यूस किया जाए, तो फिर मे बी वो इसकी जो फंडामेंटल्स है उसको चेंज करें। और बाकी आगे अगर फ्यूचर के अंदर हमारा जो इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उसका भी जो डायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके ऊपर ही आएगा। तो ये शेयर भी जो ये जो है अप ट्रेंड के अंदर ही मूव कर रहा है, जैसा कि आपको बताया कि पिछले 3 महीने के अंदर जो इसके अंदर जो रिकवरी आई थी इसकी डिमांड के अंदर, तो जिसके साथ ही इसकी प्राइसेस के अंदर भी जो रिकवरी हमने देखी है। तो इसने एक लेवल के ऊपर डिप जो लगाई थी वो ₹147 की लगाई थी मार्च के अंदर, और जो फिर हाई जो आके इसने लगाया है जून के अंदर वो हाई था इसका ₹286 का। तो समझिए कि जो डिमांड इसकी जब हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर जो नज़र आई है तो उसका इम्पैक्ट फिर हमने इसके चार्ट की प्राइसेस के ऊपर भी जो वो देखा है। तो करंटली अगर हम जो शेयर को देखें तो ये शेयर प्रॉपर अपने अप ट्रेंड के अंदर ही है। तो जब शेयर अपने अप ट्रेंड के अंदर होता है तो हमने उसके अंदर जब 2 स्ट्रेटजीज को फॉलो करना होता है, एक बाय ऑन डिप और एक होता है बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। करंटली ये शेयर जो है ये ₹240 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसकी डिप जो है वो ₹235 की, और अगर आप 2 सेशंस को देखें तो लगातार इसी लेवल से जो ऊपर की तरफ उठ रहे हैं और यहाँ पे ही इसके अंदर जो बाइंग आ रही है, इस लेवल को ये लेवल जो नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रहा। तो ये ₹235 के लगभग ही आप इसके अंदर बाइंग करेंगे, जिसके बाद फर्स्ट टारगेट 207 का 60 का और फाइनल 280 का होगा। स्टॉप लॉस इसके अंदर जो वो ₹220 से नीचे का होगा, और जो है क्या उसको कहते हैं जी, और जो नेक्स्ट इसके अंदर स्ट्रेटजी होगी वो होगी बाय ऑन न्यू ब्रेकआउट। तो वो होगी जब ये शेयर जो है ₹286 ₹287 के ऊपर क्लोजिंग देगा। तो उस सिनेरियो के अंदर दोबारा से इसके अंदर मीडियम टर्म के लिए एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जहाँ पे फर्स्ट टारगेट 300 का और जो फाइनल टारगेट होगा हमारे पास वो ₹315 का होगा। तो अब जो है जैसा कि इसी फॉर्मेशन के ऊपर जो है अब आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कुछ लोग वो कहते हैं कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो बहुत बड़ा होता है। तो स्टॉप लॉस देखें, अगर तो आप इंट्राडे बेसिस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो जहाँ पे अगर आपने समझे कि 3% 4% का प्रॉफिट मार्जिन रखना है, तो वहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो 1% 2% का अगर स्टॉप लॉस हो तो वो समझ आती है, ठीक है। बट अगर आप लोग स्विंग ट्रेड करते हैं यानी मीडियम टर्म के लिए इसको होल्ड रखते हैं, और वहाँ पे अगर आपका जो है ना क्या उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको ₹20 का जो प्रॉफिट मिलना है,
20% का, तो फिर वहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस है ना, वो एटलीस्ट जो है वो 7% का जो वो रखना पड़ता है। तो यहाँ तो फिर जो है कि अगर आपको बड़े स्टॉप लॉस से डर लगता है, तो कि अगर ये ट्रेड फेल होगी, तो लॉस बड़ा होगा, बट उसमें एक पॉज़िटिविटी ये होती है कि अगर वो ट्रेड सक्सेस हो जाए, तो उसके अंदर जो है वो गेन भी आपको बड़ा मिलना होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पे आपको 2 या 3% का प्रॉफ़िट मिलता है, और वहाँ पे स्टॉप लॉस जो 1 या 2% का जो वो रखना पड़ता है। और इसी तरह अगर आपने स्विंग ट्रेड करनी है, तो वहाँ पे अगर आपने गेन जो अगर आपको 20% का मिलना है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस भी जो वो आपको 7% का जो रखना पड़ता है। तो अगर आप बड़े स्टॉप लॉस से डरते हैं और आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर आपके लिए बेटर सजेशन ये है कि आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो करें, ताकि वहाँ पे 1-2% का स्टॉप लॉस आप रखें, तो वहाँ पे समझ भी आती है। अगर आप जो है वो ट्रेड जब वो स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड कर रहे हैं, जहाँ पे आपकी जो एक्सपेक्टेड गेन जो आपने उम्मीद लगाई हुई है, तो वो 30% के हैं या 40% की, और उम्मीद आप रखें कि स्टॉप लॉस आप सिर्फ 2% का रखें, तो अगर आप उस स्ट्रेटजी के ऊपर आप काम करेंगे, तो आप की समझे कि हर ट्रेड जो है वो फेल होती जाएगी, क्योंकि आपने जो स्ट्रेटजी जो सिलेक्ट की है वो आपने गलत की है। अगर आपने स्टॉप लॉस 1 या 2% का रखना है, तो आपने जो ट्रेड है वो इंट्राडे ट्रेड ही करनी है। बट अगर आपने स्विंग ट्रेड करनी है, तो आपको गोल्डन फिगर बता रहा हूँ, 3:1 का जो होता है ना, वो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो होता है। समझे कि अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आपको 3 रुपए का गेन मिलना है ना, तो उस ट्रेड के अंदर आपने स्टॉप लॉस 1 रुपए का रखना है। यानी जिस लेवल के ऊपर आपने खरीद लेना है, उस लेवल से अगर 1 रुपया नीचे गिरा, तो आप उसको सेल कर देंगे, चाहे प्रॉफिट मिले या ना मिले। और अगर ऊपर गया, तो 3 रुपए का आप उसमें से प्रॉफिट लेंगे। तो इसी तरह ये हर जो है ना, जो ट्रेड सेटअप होता है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर ये इंप्लीमेंट होता है। तो इसी तरह अगर आपने उम्मीद लगाई हुई है कि आपको 30% का गेन मिलना है स्विंग ट्रेड के अंदर या लॉन्ग टर्म के अंदर, तो उसके बाद फिर जो स्टॉप लॉस है वो 10% का बनता है। तो अगर आपने जो है मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करनी है या ट्रेड करनी है, तो फिर वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो है बड़े रखने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर आपको जो है ट्रेड से सक्सेसफुल होती रहेंगी, अगर 60-70% ट्रेड सक्सेसफुल होती रहे, तो आप नेट बेसिस के ऊपर अच्छे खासे जो वो गेन के अंदर जो है वो जाएँगे। बट अगर जो है आप जो है बड़े स्टॉप लॉस से डरते हैं, तो फिर जो है ट्रेड आप जो है मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए ना करें। फिर आप जब वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड्स करें, वहाँ पे 1-2% का आप स्टॉप लॉस रखें, सिर्फ 1% का ही रख लें हर ट्रेड के अंदर। तो वहाँ पे जब वो समझ आती है, तो वहाँ पे आप सर्वाइव करेंगे। बट अगर आपने उम्मीद जो है 30% की लगाई हुई है, वो स्टॉप लॉस जो आप उसके अंदर 3% का रख लें, तो वो समझे कि 100% आपका स्टॉप लॉस जो है वो हिट होगा। तो एट द एंड आप जब वो समझे कि हर ट्रेड के अंदर ही 3% का जब लॉस कर रहे होंगे, और अल्टीमेटली आप जब वो लॉस उठा के बैठ जाएँगे। तो इसके ऊपर आई थिंक जो मेरे चैनल के ऊपर जो वीडियो मौजूद है, अगर आप जो है ना मेरे चैनल के बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर जाएँगे, तो उसके ऊपर जो है ना मैंने एक ये थी वीडियो जिसके अंदर मैंने 3 स्ट्रेटजीज़ बताई थी कि आपने लॉस को किस तरह जो है अवॉइड करना है। इसके अंदर भी मैंने बताया होगा कि बाइंग किस तरह आप कर सकते हैं, जिससे जो है ना आपका स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा बड़ा ना हो, और स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो कांसेप्ट है ना, वो मैंने ये पहली 2 वीडियोज़ के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हो, रिस्क मैनेज प्रॉपर नहीं हो रहा, तो फिर जो है आप जाके ये वाली 3 वीडियोज़ जो है वो चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। दोबारा से बता रहा हूँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो फिर जो आप 1-2% का स्टॉप लॉस रखें, तो फिर जब वो आप सर्वाइव करेंगे, वहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड गेन जो है वो 2 या 3% का होगा। बट अगर आप मीडियम टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और आपका एक्सपेक्टेड गेन जो है वो 30% का है, तो वहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो फिर 7 से 10% का जो वो लगेगा। तो वहाँ पे अगर बैक टू बैक ट्रेड जो है वो हिट होने लग जाए, सक्सेसफुल रहे, तो फिर तो समझे कि आप अल्टीमेटली जो है वो प्रॉफिट के अंदर आ रहे हैं। बट अगर आपका एनालिसिस जब वो गलत हो जाता है और बैक टू बैक आप लॉस उठाने लगते हैं, तो फिर वहाँ पे लॉस भी आपका जो वो बड़ा हो जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट की हैं, ये प्रॉपर जो वो अगर आपको एनालिसिस करना आता है, तो उसकी बेसिस के ऊपर ही आपने ये सारी चीज़ें जो वो इम्प्लीमेंट करनी है। या फिर जो अच्छी कंपनीज़ है, उसको देख के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके जो वो रख दें, तो वहाँ पे जो है ये स्टॉप लॉस वाला जो झंझट ही जब वो समझे कि खत्म हो जाएगा। वहाँ पे कंपनी की फेयर वैल्यू निकालें, जितनी देर तक वो अपनी फेयर वैल्यू पे नहीं जाता, उतनी देर तक होल्ड रखें, और जब उस लेवल पे चला जाए, तो आप उसको सेल कर दें। बट उसका जो दौरानिया वो 5 से 10 साल का होता है, तो इतना आई डोंट थिंक कि कोई भी हमारी मार्केट के अंदर इतनी देर के लिए इसको होल्ड रखता है। तो ये हुंडा कार के अंदर आपको बता दिया मैंने कि किस तरह आपने काम करना है। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हेलियन, तो हेलियन का भी बताता हूँ। हेलियन जो है, ये फिलहाल जो वो कंसोलिडेट कर रहा है, जिनके पास पड़ा हुआ है, तो स्टॉप लॉस जो इसके अंदर 775 रुपए का होगा। न्यू बाइंग अगर करनी है, तो 825 रुपए की क्लोजिंग के बाद आप इसमें बाइंग करेंगे, जिसके बाद जब फर्स्ट टारगेट जो है वो 900 का, और जो फाइनल टारगेट है इसके अंदर 950 रुपए का होगा। नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीजीएल। टीजीएल ने जो है ब्रेकआउट किया हुआ है यहाँ के ऊपर, आर्क फॉर्मेशन है यहाँ पे हमारे पास, जिसका इसने
ब्रेकआउट किया हुआ है। तो ब्रेकआउट 189 रुपीज़ के ऊपर इसने किया था, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर रहा है और यहाँ से प्राइसेस ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो इन्हीं लेवल्स के करीब 189 रुपीज़ के लगभग बाइंग करेंगे। स्टॉप लॉस 177 से नीचे का, फर्स्ट टारगेट जो है 208 रुपीज़ का, और जो फाइनल टारगेट है वो इस शेयर के अंदर जो है 230 रुपए के लगभग इसके अंदर जो फाइनल टारगेट है बन रहा है। टीजीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो है हमारे पास टेलीकार्ड। टेलीकार्ड जो है करंटली ये फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये शेयर भी जो है शॉर्ट टर्म में अप ट्रेंड के अंदर ही है, बट अप ट्रेंड सॉरी, ये शेयर जो है ना इसके अंदर करंटली ये 8 रुपये 87 पैसे के ऊपर है। डिप की अगर हम बात करें तो 8 रुपये 68 पैसे की डिप है इसके पास। अगर डिप के ऊपर मिले तो बाइंग आप इसके अंदर जो जा सकते हैं। वो स्टॉप लॉस जो इसके अंदर 7 रुपये 90 पैसे का होगा। और अब अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जो ये घूम जाता है तो 9 रुपये 90 पैसे का इसके अंदर जो है रेजिस्टेंस है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो फिर जो इसके अंदर फर्स्ट टारगेट है वो हमारे पास 10 रुपये 90 पैसे का, और जो फाइनल टारगेट है वो 12 रुपये के लगभग होगा इस शेयर के अंदर। टैली के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। आप इसको जो वॉच लिस्ट के अंदर रखें। करंटली ये 8.5 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस इस शेयर के पास जो है वो 9 रुपये 10 पैसे की है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जब जा सकते हैं, जहां पे इसके जो फाइनल टारगेट होंगे ना वो 11 से 12 रुपए के होंगे मीडियम टर्म के। और जो स्टॉप लॉस होगा, और जिनके पास ये पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है उनके अगर हम जब स्टॉप लॉस की बात करें तो वो जो है इस शेयर के अंदर जो है वो करंट लेवल के हिसाब से 7 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस इस शेयर के अंदर बन रहा है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, क्योंकि उसी से हमें भी जो है समझे मोटिवेशन मिलती है कि आपको हमारा जो है वो काम पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। बाकी इस वीडियो के अंदर आपको जो कुछ भी बताया गया है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के लिए है। ये किसी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो उससे पहले आपने खुद से उसकी मुकम्मल रिसर्च कर लेनी है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।